ये धमाका हमने और राजकुमार के साथियों ने किया है। डंका बजाकर हिंदुस्तान को जगाया है। यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असल कहानी तो अभी बाकी है। संध्या जी, वैसे हम तीनों भाइयों में एक चीज तो बहुत आम है कि हम तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों से बड़ा प्यार करते हैं। अब देखो ना मोहित, उसने दिवाली के मौके पे एमडी को स्कूटी देने का सोचा है ताकि वो बाजार के काम से जब भी जाए ना तो उसको कोई दिक्कत ना आए। ऐसे बड़ा बढ़िया सोचा ना। एक धमाका होगा, बहुत ऊंचा धमाका। बहुत हो गया काम आपका। आप अभी तक काम में उलझी हुई हैं। संध्या जी, काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी करना चाहिए। आपको पता है आप सुबह से काम कर रही हैं। चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। मुझे आराम नहीं चाहिए सूरज जी, बहुत काम है मुझे। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? सूरज जी, मुझे माफ कर दीजिए सूरज जी, बहुत कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, इसलिए परेशानी में पता नहीं मैं आपको क्या क्या बोल गई। मुझे माफ कर दीजिए सूरज जी, आई एम रियली सॉरी। संध्या जी, सफाई देने की जरूरत नहीं है आपको, और ना ही ऐसी माफी मांगने की जरूरत है। अरे आप मेरी पत्नी हैं, इतने सालों से साथ रह रहे हैं, मैं आपको जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके दिल में कुछ नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जाकिर जी के बारे में जब मुझे इतना बुरा लग सकता है तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसलिए आप परेशान मत होए, और ना ही अपने आप को ऐसे कमजोर बनाए। वो क्या ना कि एक मिनट, याद है ना संध्या जी, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के पहले दिन इसी ने आपके चेहरे पे मुस्कान लाई थी। आपको तो हमेशा ऐसे रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते। इससे आपका दिमाग, आप बैठिए ना। अगर आप अपने आप को ऐसे रखेंगे ना, इससे आपका दिमाग एकदम ठंडा रहेगा। और देखना, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपके सामने घुटने टेक देगी। ये लो। खुली चुनौती है तुम सबके लिए, ग्रहण लगने वाला है हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान की सरकार पर। हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रोक सको तो रोक लो। ZEX क्या हो सकता है? साकिर को फोन करके बता दी ZEX के बारे में। जाकिर अब इस केस पर काम नहीं कर रहा है। अब मैं उससे कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। क्या हो गया ये? इंस्पेक्टर को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो सर, मैं संध्या राठी बोल रही हूँ। सॉरी सर, मैंने आपको रात में डिस्टर्ब किया, लेकिन हमें इस केस में एक क्लू मिला है। कैसा क्लू? सर, सीडी में जब वो लोग ऑपरेशन ग्रहण के बारे में बात कर रहे हैं, उसी वक्त मैंने नोटिस किया कि नोटपैड पर ZEX लिखा हुआ है। सर, मुझे लगता है कि ZEX से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑपरेशन ग्रहण से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की हो सकती है। गुड जॉब। एसपी संध्या, मैं इंटेलिजेंस से बात करके इस ZEX का राज का पता लगवाता हूँ। हमारे इस वार से उनकी कमर टूट गई है और पूरी बाजी पलटकर हमारे हाथ में आ गई है। कमर तो उनकी टूटी है, लेकिन हम भी कुछ ताकत से खड़े नहीं हैं। बस कुछ दिन है हमारे पास। सारे हथियार गंवा चुके हैं, अब फिर से हथियारों का बंदोबस्त करना होगा। पुष्कर पुलिस चारों तरफ से पहरा लगा के बैठी है। हथियार बाहर से लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
अच्छी बात यह है कि घर के अंदर बहुत शांति है। तुम्हें नमकीन बहुत पसंद है ना? बाई जी, अगर हथियार बनाने का सामान और बारूद मुझे मिल जाएगा तो मैं राठी परिवार में रहकर ही इस काम को अंजाम दे सकती हूँ। प्रेमा हमारे ग्रुप की हथियार बनाने की बेहतरीन खिलाड़ी। ये काम तुम्हारे लिए बहुत आसान है। और रही बात हथियार बनाने की, सामान और बारूद की, तो शुभ दीपावली नज़दीक ही है। काम हो जाएगा बाई जी। तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना? ZEX प्लेन हाईजैक की तरफ हमारा परफेक्ट आखिरी कदम। काम हो जाएगा बाई जी। संध्या और जाकिर की जोड़ी को तोड़कर हमने उनकी ताकत आधी कर दी है और अपनी ताकत को 4 गुना बढ़ा दिया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें ऑपरेशन ग्रहण को अंजाम देने से नहीं रोक सकती। जी बाई जी। पहले से ही जानती थी मैं, तो उस पुलिस वाली के होते हुए इस घर में कोई भी काम शांति से नहीं हो सकता, इसलिए अपना इंतजाम मैंने पहले से ही कर लिया था। प्लेन हाईजैक में इस्तेमाल होने वाला बारूद अब मैं इसी राठी घर में बनाऊंगी। ए पली, ये छोटी दिवाली के दिए देखना। अरे मिस्त्री क्या कर रही रे? लिख रही है। तू लिखेगी? बच्चा, अरे मिस्त्री, तूने ये फिर से उल्टा लिख दिया। ऐसा लिखते बेटा, ये हे माना राम जी, ये बातियां तो कम पड़ जाएगी। मीना, जा अंदर से रुई लेकर आए, बातियां बनानी पड़ेगी। रेगुलरी, कानों में क्या अनार जला दिए है क्या? सुनाई ना दे रहा था रे को? अरे बाबू, आप अपनी कही हुई बात खुद ही भूल गए। के? आप ही ने तो कहा कि नाटक करना है, तो नाटक ही करियो। अच्छा करियो ना। तो सारो नाटक मारे पर अजमाएगी क्या? रे मारा राम जी, नाटक ना थारे को विक्रम के आगे करना है, मारे आगे नहीं करना है। मारे सामने तो थारे को पल्लू डाल करके इसी घर में आना है, समझी? भाभो, मैं लेकर आती हूँ। जा। सूरज जी, इस अजनबी शहर में, इस मुश्किल घड़ी में आपने मुझे अपनों की कमी महसूस नहीं होने दी है, इसके लिए शुक्रिया। सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है ये सब सहन करना। और संध्या के अलावा कोई मुझ पे भरोसा नहीं करता। सालों बीत गए हैं लेकिन अब भी कुछ नहीं बदला है। सबके दिलों में वही नफरत, वही जहर। बस एक चिंगारी की जरूरत है, सब जहर उगलने लगते हैं। ये सब अगर मुझ तक ही सीमित होता ना तो मैं संभाल लेता, पर इस नफरत और जहर का शिकार मेरा परिवार बन रहा है। सूरज जी, आज जाके एहसास हो रहा है
कि आप लोग जैसे सच्चे दोस्तों की जिंदगी में क्या अहमियत होती है। थैंक यू वेरी मच। जाकिर जी, मैं आपके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आप अपनी जगह एकदम सही हैं, लेकिन आप भगवान पे भरोसा कीजिए। उसकी बनाई इस दुनिया में हमेशा सच्चाई की जीत होती है और वैसे भी हम सब आपके साथ हैं ना। जाकिर जी आइए ना, मुझे तो बहुत भूख लगी है और आज भाभो ने ना दिवाली के मौके पे खास पकवान बनाए हैं आपके लिए। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो जो आपकी दोस्त है ना, उनके हाथ का आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आइए। वाह, अपराध इसो कि बेशर्मी ने भी शर्म आ जावे। जी माटी में पैदा होयो, पलो बढ़ो, खायो पियो, भी माटी नहीं बेचकर कि शान से गर्दन ऊंची करके घूम रहे हो। गद्दार कठे को। ऐसा ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम सब जानते हैं कि जाकिर जी पे झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। इन्होंने हमेशा निष्ठा और देश प्रेम के साथ ही अपना हर कर्तव्य निभाया। आप गली मोहल्ले क्यों कैसी बातें कर रही हैं? रे छोरा, कम पढ़ी लिखी हूँ पर बेवकूफ को नहीं। और आजकल टीवी अखबार है ना, सबने समझदार बना दिया। मैं सब जानू हूँ किसने क्या किया है और इसके साथी हवलदार कहीं आत्महत्या कर लियो। और मन तो अचंभ हो रहा है कि तू ही आदमी के पक्ष ले रहा है। रे ऐसे देशद्रोही ने तो सजा मिलनी ही चाहिए। इसकी देशभक्ति, निष्ठा विष्ठा सब ढोंग है। जाकिर साहब देखिए, आप गलत कर रही हैं इनके बारे में। रे छोरा, रे इससा लोग जी थाली में खावे ना, ही में छेद करने का मौका ढूंढा है। क्या बोल रही है? बस कीजिए दाई साहब, जाकिर के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार है संध्या बीननी, पूरा अधिकार है। तुम्हारा परिवार ने बाल विवाह के इल्जाम में थाना लेकर गए थे और थे लोग सभी का साथ दे रही हो। इन तो एक ही करने की सजा मिलनी चाहिए। बोलो थे लोग, मिलनी चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलनी चाहिए। भाई साहब ये खबरदार! खबरदार, जब मुझे किसी ने गद्दार बुलाया तो। अरे नहीं हूं मैं गद्दार। कितनी बार कहूं? एक ईमानदार इंसान को इतना भी मजबूर मत कीजिए कि वो ईमानदार रह ना सके। जाकिर, जाकिर, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।